मैं बड़े आदर सम्मान के साथ उस कवि को काव्य पाठ करने के लिए बुला रहा हूं जिनको सुनने के लिए आप व्यग्र हैं, जो काफी ही वायरल पोएट हैं, हास्य और व्यंग्य के श्रेष्ठ रचनाकार पंडित अखिलेश द्विवेदी जी का आह्वान है वो आए और अपने हास्य और व्यंग्य की अनेक कविताओं से मंच को समाधित करें। बड़े बाबा सेवा समिति के इस आयोजन में शिवदीन खेड़ा गांव में आपने हमें बुलाया है, ये मुझ पर आपका कर्ज है। तिवारी जी गलती कर देते हैं। आपने कहा कि ये देश के सबसे बड़े कवि हैं, हास्य कवि। हम आपको कह दें देश के सबसे बड़े ओज कवि हैं, आप मानोगे? अगर आप मानोगे तो हम भी मानेंगे, और नहीं आप नहीं मानोगे तो हम कहे कसम खाए हैं क्या मानने के लिए। और इस लड़के से गलती हो गई। तिवारी जी 80% समय हम न ले तुम्हारा, हम 50% ले, 50% तिवारी जी दे। और अगर तिवारी जी 50% पर न राजी हो 60 ले लें। भाई आपके अगल बगल के हैं, हमें कहे सुसुआने लगाए, इसको एडजस्ट कर दो भाई, सुसुआए ना ये। वॉल्यूम मत बढ़ाओ, अभी चिल्लाना चालू करेंगे तब समझ में आएगा। वॉल्यूम बढ़ा दो, अभी शुरू नहीं किए, वॉल्यूम बढ़ा दो। अच्छा बढ़ा दो, का करबो हम न बोलब, वॉल्यूम बढ़ा दो, बोलबे न करब। बात चाहे जो हो दोस्त, ये कह सकता हूँ कि तुम्हारा माइक बहुत अच्छा है। अगर इसमें किसी भी प्रकार का इको सीको है तो हटा दो, नष्ट भ्रष्ट कर दो। अभी तक एक कोकिल कंठी पढ़ रही थी, अब काग कंठा आपके सामने। एक कमीना है आपके आसे पास का है, यह बैठा है कान वान बूंद के, कहे था हमको लेके साथ चलिएगा, हम इसको लेने साथ चले गए। भाई साहब पता नहीं क्या खिला दिया, रास्ते में 3 बार हमको गलत काम करने के लिए रुकना पड़ा, और जब भी रुकना पड़ा तो बोतल का पानी लेके जाकर। इसके भाव में आग लग जाए। अगर इसी भाव से किसी को बुलाना है तो भगवान करे नवे बुलाऊं। मैं आधी शक्ति के साथ आपके सामने खड़ा हूं, क्योंकि आधी शक्ति मैं घर पर छोड़ कर आया हूं। मन लगाइएगा। ये पढ़ के गई, जब भगवान के माने तुम भक्ति पढ़ रही थी तो उसके बाद ये क्यों पढ़ने लगी कि रतिया में चांद नहीं सोहात बा। रात में चांद तभी सोहाएगा जबकि आदमी घर पर नहीं रहेगा। आखिर चांद का भी कुछ काम है कि मैंने वो आपको देखने के लिए निकला हुआ है। अब कहने लगी कि ई जनात बा जब से गए परदेश, ना कोई चिट्ठी और ना सनेश। परदेश इसीलिए जावे करता है आदमी कि तुमको कुछ दिन के लिए भूला रहे। जब परदेशों में तुमको याद करे तो परदेश जाने से फायदा क्या। देखिए वीर रस तिवारी जी हैं जरूर, ओज के कवि, हमारे बहुत परम दोस्त मित्र हैं। अनुजवत मैं उनको स्नेह देता हूं, लेकिन फिर भी वो हमसे जलते हैं। ये जलन का कारण हम नहीं जानते। अच्छा हम वीर रस के कवियों से हम परेशान हैं। ये पढ़ देंगे कि आजादी को पटेल और सुभाष चाहिए, कहां से लाओगे। अब मान लो आ गए सुभाष चंद्र बोस, तो कहेंगे तुम मुझे खून दो, हम तो न दे। जो पाव 1.5 पाव बचा है वही चूस के बैठ जाएं तो घर वाले क्या करेंगे। इसलिए हम भैया वीर रस के कवियों से डरते बहुत हैं।
आके कह देंगे पाकिस्तान का सीना फाड़ देंगे, रावलपिंडी में झंडा गाड़ देंगे। काहे गाड़ देबो? यहाँ जगह कम है का? जोन काम यहाँ करे चाहे नहीं, वही रावलपिंडी झगड़े की जड़। और एक टिप्पणी पर आपकी तालियां उठें कि नापाक सरजमी पर पाक तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता। ये इतनी अच्छी बात हमको कहना नहीं चाहिए। हम गंदी संदी पंक्तियां पढ़ने के लिए अपने देश में कुख्यात हैं, लेकिन भले कुछ बहाने बनाना पड़ा है, तिवारी जी, भले कुछ बहाने बनाना पड़ा है, हृदय पे जो ऋण था चुकाना पड़ा है। रहे दौर दुनिया में मोहब्बत का हरदम, रहे दौर दुनिया में मोहब्बत का हरदम, इसी से तेरे दर पे आना पड़ा। खंजन बहुत बजवाए रहन ताली, हमहू बजवाए लिया। कौन बीच में बोला? बीच वालन से हमारा जू भी आ गया है भाई, बीच में ना बोलिए, नहीं ऐसा शराब दे देंगे कि गोरखपुर में जन्म हो जाएगा। आप लोग मन लगाइए, अखिलेश द्विवेदी यहाँ से चालू होते हैं, कुछ अच्छी पंक्ति पढ़ देते हैं। अगर अच्छी पंक्तियाँ आपको अच्छी लगेंगी तो ठीक है, नहीं तो हम जिसके लिए कुख्यात हैं वही फन दिखाएंगे। हर एक सैलाब से, हर एक सैलाब से खुद को बचा करके चले आए, हर एक सैलाब से खुद को बचा करके चले आए, अहम दिल के तो दरिया में बहा करके चले आए। जहां पर आचमन करने से दिल के दाग धुलते हैं, जहां पर आचमन करने से दिल के दाग धुलते हैं, उसी पावन त्रिवेणी में नहा करके चले आए। वाह 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 वाह। और तिवारी जी, ये रात दिन का हम लोग सफर करते हैं और तब आपके सामने खड़े होते हैं 2-4 लाइन पढ़ने के लिए। सही बात। ये सारे कलमकार 4-6-10 रातों से सोए नहीं होंगे। मैं खुद नहीं सोया हूँ, कल परसों नरसों कहाँ था मैं खुद नहीं जानता, लेकिन मैं सोया नहीं हूँ रात में। दिन में यात्राएं करते हैं और रात में आपके सामने खड़े होते हैं ये सारे कलमकार। तब सारे कलमकारों की तरफ से 4 पंक्तियां आपके श्री चरणों में, क्या कहेंगे? उसके बाद मैं अपने काम में लग जाऊंगा। कभी सर्दी, कभी बारिश, कभी दोपहर से गुजरे। बीच में ना बोल, ये हमहू से गया गुजरा है साहब। अच्छा, ये अगर कवि सम्मेलन का गामा पहलवान है तो हम दारा सिंह हैं, अगर ये मास्टर चंदगी राम है तो हम सतपाल हैं। ये अलग बात है, न ये किसी लायक है न हम किसी। अब बीच में ना बोल, कभी सर्दी, कभी बारिश, कभी दोपहर से गुजरे, नहीं मालूम है हमको कहाँ किस पहर से गुजरे। अपने जीवन के रंजो गम दबा कर अपने सीने में, अपने जीवन के रंजो गम दबा कर अपने सीने में, लुटाया प्यार ही हमने जहां जिस शहर से गुजरे। वाह 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 वाह। मगर ये हम अपना दर्द बांटे या न बांटे पर हंसी बांटे, हम अपना दर्द बांटे या न बांटे पर हंसी बांटे, भूल
भुलाकर सारे गम अपने सभी के संग खुशी बांटें, हयारी मौत से अपनी वो एक दिन आके मानेगी, वाह तो उसके आने तक क्यों न सबको जिंदगी बांटे। वाह, बहुत अच्छा। यहाँ जो भी जिस दल का हो, कोई नेता नहीं आया है, बहुत अच्छा हुआ सर, क्योंकि हम सरकार की एक नीति के सख्त खिलाफ हैं, जिसमें सरकार कहती है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष अशक्तिकरण। जो न काम अपने खिलाफ हो क्यों माने। इसका मतलब थोड़ी है हम अपने प्रधानमंत्री से पूरी तरह प्रभावित हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मगर पत्नी छोड़ दो। तो ये सिर्फ इंदिरा जी ने भी अपना पति छोड़ा था तब प्रधानमंत्री हुई थी। इनके पास जो था ये छोड़ दिए, प्रधानमंत्री हो गए। भगवान कसम छोड़े तो हम भी हैं, हमारा भी भविष्य उज्जवल है, मगर कोई पद खाली नहीं। इसलिए शिवदीन खेड़ा गांव के अच्छे लोगों, मैं ये मानता हूं कि आप हमसे बड़े हैं, इसीलिए हम आपके सामने खड़े हैं। देखिए सर, मैं ओरिजिनल पोएट हूँ, गप मारे बड़े बहुत हैं। आके अभी पढ़ देगा श्रृंगार का कवि कि मैं तेरी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। साला जुल्फ नहीं नगर पालिका का गोदाम हो गया है क्या। जैसे लड़की पढ़ दी, का भुला का लगा था हमार सैया परदेश चलेंगे। सैया इसीलिए हो भाई करते हैं कि जाए कमाए खियावे, न का खाए देवो घर में रहता है। इसलिए जैसे मैं निकला हूँ कि कुछ ला के जाऊँगा, नहीं तो हमारी कोई कीमत उमत नहीं है। इसलिए हे सैयाज, घर से बाहर निकलो, कुछ कमाए समाए के ले आओ, ताकि आपको सैया कहने वाली कह सके, नहीं कोई दूसरे पकड़ ली का करबो। सुनिएगा सर, एकदम ओरिजिनल पोएट्री का पहला नमूना। एक नेताजी थे, चुनाव के पहले इस दल में थे, आयन चुनाव में उस दल में चले गए। पूछा गया क्यों चले गए, तो कहते हैं मैं नेवला हूं। अब नेवला के लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आप 4 पंक्तियों में आपका आशीर्वाद मिलेगा तो 5वीं पढ़ेंगे, नहीं हम कसम वसम खा के नहीं आए। कि सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के, खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के, सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के। बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते, बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते, धोबी के कुत्ते हो गए घर के न घाट के। अच्छा, वो अभी 2 साल पहले गए थे अयोध्या में, तो उन्होंने कहा कि ये अयोध्या नगरी रघुवंशियों के द्वारा बसाई गई नहीं है, इससे राम का कुछ लेना देना नहीं है, ये बौद्धों के द्वारा बसाई गई है। अब वो क्यों ये कह दिए हम नहीं जानते, कोने किताब में पढ़े रहा हम नहीं जानते, मगर हमको गुस्सा बहुत आया है इस पर। अब मैं अपने गुस्से को आपके सामने पढ़ रहा हूँ, और अगर उसका नाम ले लूँगा तो आप लोग बुरा भी मत मानिएगा, सिर्फ मेरा समर्थन करिएगा। कि सम्मान पुण्य का रहेगा पाप का नहीं, सम्मान पुण्य का रहेगा पाप का नहीं, आशीष का मिलेगा फल अभिशाप का नहीं, आशीष का मिलेगा फल अभिशाप का नहीं, सम्मान पुण्य का रहेगा पाप का नहीं। एक बात कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य, एक बात कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो राम का नहीं वो अपने बाप का। वाह 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 वाह। देखिए, ऐसे आपसे गलती ये हो गई, तिवारी जी महाराज से गलती ये हो गई कि चोर को कह दिए थानेदारी करो, हमको सभा अध्यक्ष बना दिए,
हमारी उम्र जरूर 65 साल से ज़्यादा है, लेकिन हम अध्यक्ष बनने को अपने को योग्य नहीं मानते। हम नहीं मानते तो नहीं मानते। आपने क्यों कह दिया कि अध्यक्ष बनाओ? तो मैं अध्यक्ष बनने के लिए हास्य कवियों की बड़ी सार्थकता है मंचों पर। क्या बात, इसलिए कहता हूँ। सही करें। छाह में क्यों जल रहा तन, बहुत सुनाऊंगा, आप सुनने से आनंद आ का गया। मन वाह, बनाए वाह, रहे। वाह, बस वाह, वाह। आप मन बनाए रहे हैं, हम तो इसीलिए आए हैं कि छाह में क्यों जल रहा तन, वाह। धूप में रहता मगन मन, धूप में रहता मगन मन, छाह में क्यों जल रहा तन, खुशियों से ज्यादा की गम की बंदगी, खुशियों से ज्यादा की गम की बंदगी है, ऐसी है अलमस्त अपनी जिंदगी है, ऐसी है अलमस्त अपनी जिंदगी। वाह 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 वाह। सारे कलमकारों के लिए कह रहा हूँ, शोभनम। वाह, कुछ न कुछ आपको दे जाएंगे। अच्छा है। कहने को अपना ये जग है, पर भरा कांटों से मग है, कहने को अपना ये जग है, पर भरा कांटों से मग है, हम हैं निकले साफ करने गंदगी, हम हैं निकले साफ करने गंदगी है, ऐसी है अलमस्त अपनी जिंदगी है, ऐसी है अलमस्त अपनी जिंदगी। इसके 2-3 पद का लोप करता हूँ तिवारी जी, आखिरी पद पढ़ता हूँ। अरे पढ़े पढ़े जी। आप लोग हम लोग चाहते क्या हैं? जी, जी, सारे कवि इस समाज से आप लोगों से क्या चाहते हैं? आखिरी बंद सुनिए। एक ही चाहत जहां से, वाह, एक ही चाहत जहां से, रुखसती हो जब यहाँ से, रुखसती हो जब यहाँ से, बस यही चाहत जहां से, आँख में उतरे नहीं शर्मिंदगी, आँख में उतरे नहीं शर्मिंदगी है, ऐसी है अलमस्त अपनी जिंदगी है, ऐसी है अलमस्त अपनी जिंदगी। इसी तरह अब ई तरह हम पंक्तियां नहीं पढ़ते, पढ़ सिर्फ इसलिए दिया कि आपके समझ में आ जाए कि भले आदमी के यहाँ पैदा हुआ हूँ। ताली बजाइए, अपना काम लगाता हूँ। आप सर, ये देश है, यहाँ समय समय पर अवतारों का अवतरण होता रहता है। एक अवतार का और अवतरण हुआ है बम्बई की धरती पर, जो मुंह में खूब लपास्टिक लगाती है, लाल चुनरिया भी ओढ़ती है, हाथ में त्रिशूल लेके चलती है, मगर वो उस पराम्बा भगवती की तरह सिंह की सवारी नहीं करती, अपने भक्तों के गोदी में सवारी करती। जब ऐसी भगवती का आगमन होता है तो एक बाबा जी के ऊपर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 4 पंक्तियां ये भी बर्दाश्त करें, एकदम देशभक्ति के चाशनी में डुबो के पढ़ रहा हूँ इसमें। लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है, लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है, हाथ लिए त्रिशूल स्वयं को कहती शेरा वाली है, तब जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने, जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने, जब से सुना है राधे माँ भी जेल में आने वाली। देखिए, ये ओरिजिनल पोइट्री सर। एक और बाबा जी हैं, डेरा सच्चा सौदा, गुरमीत, अंदर हैं पेरोल पर, बाहर हैं फिर 30 दिन के बाद अंदर भाई। मगर
हैं तो हैं। अब देखिए, मैं शास्त्रीय संगीत में हाथ से पढ़ने का ये प्रयास कर रहा हूँ। देश का अकेला कवि जो ये करने में सक्षम है। मेरे पहले एक आध दो ठो थे बाबूजी, भगवान को प्यारे हो गए और मेरी तबीयत भी बहुत ठीक नहीं रहती। सुनेगा यहाँ से कि होरी होरी खेलत गुरुमीत, होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरु में ताता थैया तिनक तिनक धिन, होरी खेलत गुरु मीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरु में। तिरकिट धूम तिरकिट धूम तिरकिट धूम तिरकिट धूम तिरकिट धूम धूम दाना ना धूम, होरी खेलत गुरु मीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरु में। देवदूत संग रास रचायो, मैसेंजर ऑफ गॉड, देवदूत संग रास रचायो, रंग लगायो हनी प्रीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरु मीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरु में। बहुत अच्छा। मगर बुरे काम का बुरा नतीजा सर अंदर हो गए। तब कवि को बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है क्या कि बेपटरी बेपटरी बेमेल प्यार की रेल हो गई। इस पर खूब शोर करिएगा, हंगामा के साथ सुनिएगा, बहुत सीरियस नहीं, सीरियस सुनने के लिए बहुत हैं। कि बेपटरी बेपटरी बेमेल प्यार की रेल हो गई, डेरा वाले बाबा जी को जेल हो गई। बेपटरी बेमेल प्यार की रेल हो गई, डेरा वाले बाबा जी को जेल हो गई। बेपटरी बेमेल प्यार की रेल। हुआ क्या था सर, जो अखबार में पढ़ा हूँ वही कह रहा हूँ, क्योंकि मैं झूठ बोलता ही नहीं, झूठ बोले बड़े बहुत हैं। पूरे 209 सखियों के संग में रास रचाई, पूरे 209 सखियों के संग में रास रचाई। एक सखी के कारण पीछे पड़ गई सीबीआई, एक सखी के कारण पीछे पड़ गई सीबीआई। तो छुक 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 करती गाड़ी डीरेल हो गई, डेरा वाले बाबा जी को जेल हो गई। इसका दोष नहीं है, मेरा जन्म दिशाशूल में हुआ है। जब भी कोई अच्छा काम करता हूं तो ऐसे सुसुआने लगता है। काहे सुसुआया यार, ये इसकी चार्जिंग बंद करो। कहे थे ना हम बहुत घूटे सियार हैं बेटा, ये सब हमको मालूम है। 3-4 हजार का सम्मेलन करने के बाद ये सब कह रहे हैं तुमसे। जाओ अब ना पढ़ो। आइए पूरा कर दिए, पूरा कर दिए, इसे पूरा कर दिया। आइए ये हम जा नहीं रहे थे, अपना देख रहे थे कि कुछ वैल्यू है, कुछ मार्केट वैल्यू होना चाहिए सर। साल 2 साल बाद वैसे हो आप नहीं बुलाओगे, मर जाएंगे हम। क्योंकि अब अभी से ही हमारी स्त्री डिक्लेयर कर चुकी है कि 2-4 साल जियोगे, भगवान का नाम लो। अपुआ चली गई है माघ मेला में कल्पवास करने के लिए, हमका भेज दिए है कि जाओ कुछ लेके आओ। हम बहुत अफसोस में भाई। देखिए आपको मैं बताऊं, मैं जिस औरत के द्वारा 38 साल से प्रताड़ित हूं, इसलिए सरकार के नारी सशक्तिकरण के खिलाफ हूं मैं। 4-5 साल पहले मेरा एक साथी गुजर गया था तिवारी जी। मैं 4-5 दिन बाद अपनी पत्नी को लेके उसके यहाँ मुकाम देने पहुंचा, तो मेरी पत्नी ने मेरे दोस्त की बेवा से पूछ लिया, बहन जी क्या हो गया था कि भाई साहब इतनी जल्दी खत्म हो गए। तो मेरे दोस्त की बेवा ने कहा, कुछ नहीं बहन जी, सवेरे उठे थे, 1 कप चाय पिए,
चाय पी के बाथरूम गए, जब बाथरूम से लौटे तो मुंह से खून फेंक कर मर गए। लगता है चाय की पत्ती में जहर था। इतना सुनते ही मेरी पत्नी ने मुझे घूर कर देखा और उसकी ओर मुखातिब होकर कहा, वही 2-4 चम्मच चाय की पत्ती दे दे। हमने कहा, है चाय की पत्ती क्यों मांग रही है? तो उसने कहा, चुप रहो, यह महिलाओं के बीच का मामला है, आज इनके ऊपर विपत्ति पड़ी है, मैं आई हूं कल। और क्या? तो इसलिए भाई साहब नहीं पढ़ते। इसलिए नारी के बहुत हम दूर से श्रद्धा रखते हैं, बहुत सम्मान थोड़ी करते हैं। क्यों सम्मान करें? भाई साहब मांग में सिंदूर नहीं लगाती। मैंने कहा, भाग्यवान ब्राह्मण के घर की बहू है, सिंदूर लगाया कर। बोलते हैं नहीं लगाती। मैंने पूछा क्यों? तो उसने कहा कि ये सिंदूर वो चीज है जिस पर औरतें गर्व करती हैं। मैं किस पर गर्व करूं? तो ना वो हम पर गर्व करे भैया, ना हम उस पर गर्व करें। देखिए ये उत्तर प्रदेश है सर, यहाँ 88 बरस के वरेण्यतम राजनीतिक ने वो कांड किया कि भगवान करें करने के पहले ख़त्म क्यों नहीं हो गए, बहुत बाद में क्यों ख़त्म हुए। मगर प्रेरणा पुरुष हैं, इसलिए प्रेरणा लीजिए, हम भी लें, आप लोग भी लीजिए कि 90 बरस में शादी यानी मरने की तैयारी। इसको थोड़ा और संशोधित करता हूं मैं वाजपेयी जी कि 90 बरस में शादी यानी तेरही की तैयारी, चली गई थी इश्क के चक्कर में कुर्सी सरकारी। 90 बरस में शादी यानी तेरही की तैयारी, चली गई थी इश्क के चक्कर में कुर्सी सरकारी। सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, तो भारत रत्न पाएंगे नारायण दत्त तिवारी। सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, तो भारत रत्न पाएंगे नारायण दत्त तिवारी। शादी की चिंता, शादी की चिंता न चिंता शमशान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। देशभक्ति का ये भी गीत है, हम भी तो जय बोल रहे हैं भारत की। मगर सर ये कांग्रेसी करैक्टर है, भूतपूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, जिन्होंने 68 बरस की उम्र में आंखों में कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराने के बाद भी वो कांड किया। भगवान करें करने के पहले ख़त्म क्यों नहीं हो गए, मगर बेहया हैं इसलिए जिंदा हैं। 4 पंक्तियां ये भी सुनिए कि एक नशा ऐसा है भैया सर पर चढ़कर बोले, एक नशा ऐसा है भैया सर पर चढ़कर बोले, पागल कर देता है डगमग धरती अंबर डोले। एक नशा ऐसा है भैया सर पर चढ़कर बोले, पागल कर देता है डगमग धरती अंबर डोले। चाहे जितना करो जतन हर राजी ये दिल का खोले, चाहे जितना करो जतन हर राजी ये दिल का खोले। 68 के दिग्विजय सिंह अमृता राय से बोले, चाहे जितना करो जतन हर राजी ये दिल का खोले। 68 के दिग्विजय सिंह अमृता राय से बोले क्या कि तू ही संजीवनी, तू ही संजीवनी है मेरे प्राण की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। और पढ़ें, वाह, ताली बजाइए, एनर्जी मिलती है। थोड़ा सा और पूरब की ओर चलें सर। देखिए धरती का 8वां आश्चर्य कि एक मुख्यमंत्री जेल जाने के पहले अपनी अंगूठा टेक पत्नी को मुख्यमंत्री बना देता है। बहुत अच्छा। जो 3 महीना तक अपना नाम राबड़ी देवी लिखना सीखने में गुजार देती है, इसके अलावा उसको कुछ नहीं आता। मगर इस समय
दो के दोनों खाली हैं। तब पत्नी अपने पति से कहती है कि मैं भी हो गई खाली साजन तुम भी खाली खाली, मैं भी हो गई खाली साजन तुम भी खाली खाली, अब प्रदेश की यह कुर्सी जल्दी न मिलने वाली, मैं भी हो गई खाली साजन तुम भी खाली खाली, अब प्रदेश की यह कुर्सी जल्दी न मिलने वाली, तो चरागाह में आओ, चरागाह में आओ मिलकर गैया भैंस चराएं, चरागाह में आओ मिलकर गैया भैंस चराएं, गोबर पाथें दूध पिए अपना परिवार बढ़ाएं, किसको खबर है किसको फिक्र है पटना सिवान की, जय हो जनता की जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की जय हो हिंदुस्तान की। तिवारी जी, वाह जी, इन्हीं राबड़ी देवी का मैंने प्रचार भी किया था। अच्छा। और प्रचार कार्य के दौरान पूरे देश को कुटीर उद्योग की नई परिभाषा दी थी। कुटीर उद्योग जो छोटे स्तर पर किया जाए, जैसे बीड़ी बनाना, माचिस बनाना, भगवान झूठ न बुलावे। अब देखिए पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत। कि पटना वाली राबड़ी को तुम बागडोर फिर दे दो, पटना वाली राबड़ी को तुम बागडोर फिर दे दो, बात कहूं मैं पते की दिल पे जरा जोर दे सोचो, बात कहूं मैं पते की दिल पे जरा जोर दे सोचो, मुक्त हो गई तो लालू संग प्रेम रोग पनपेगा, ये मुक्त हो गई तो लालू संग प्रेम रोग पनपेगा, बंद पड़ा है जो कुटीर उद्योग वो फिर चल देगा, तो लगने लगेगी फिर से लाइन संतान की, जय हो जनता की जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की जय हो हिंदुस्तान की। और ये आखिरी पंक्तियां, इन्हीं पंक्तियों को लिखते पढ़ते इतना सूख गया हूं, इसलिए मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा। मेरे बाद तिवारी जी आएंगे, उनको कुछ मत दीजिएगा, उनका कर्जा नहीं खाए यार। एक प्रश्न है प्रभुवर दिल में बिनती सुनो हमारी, एक प्रश्न है प्रभुवर दिल में बिनती सुनो हमारी, हर बूढ़े नेता के संग क्यों कम उम्र की नारी। ये राष्ट्रीय चिंता है जो मुझे खाए जा रही है। एक प्रश्न है प्रभुवर दिल में बिनती सुनो हमारी, हर बूढ़े नेता के संग क्यों कम उम्र की नारी, सपा बसपा भाजपा सब में है यह बीमारी, महामारी है ये, सपा बसपा भाजपा सब में है यह बीमारी, कांशीराम कल्याण दिग्विजय या एनडी तिवारी, तो क्या गति होगी, क्या गति होगी अपने दिल के दुकान की, जय हो जनता की जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की जय हो हिंदुस्तान की। बहुत अच्छा।